योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वयं, जैसा कि अभी अभी अजय भैया ने बताया 2 दिन के अवकाश के बाद आज हम लोग पुनः इस चर्चा हेतु यहाँ पर तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित जुड़े हैं और इसको बारीकी से विचार करने का प्रयास करेंगे। पिछले शुक्रवार को पातंजल योग दर्शन के साधन पाद का अर्थात द्वितीय पाद का चौथा सूत्र हम लोगों ने देखा था और उस सूत्र में बहुत मजेदार तरीके से पतंजलि महामुनि ने प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन 4 प्रकार की वासनाओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की है। या वह क्या है, कैसी रहती है, आदि आदि बातें बताई। उसी परिप्रेक्ष्य में शुभ और अशुभ वासनाओं का भी संघर्ष होता है, यह अंत में कहा गया था। शुभ वासनाएं जो आध्यात्मिक धरातल पर व्यक्ति की उन्नति होती है या जीवन में प्रतिष्ठापना होती है और आध्यात्मिक मूल्य जैसे जैसे उसके जीवन में पनपने लगते हैं तो शुभ वासनाओं का जागरण वहाँ पर होता है। तो अशुभ वासनाओं के साथ वहाँ झगड़ा होना, लड़ाई होना यह अवश्यम भावी है और वह होता ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे शुभ संकल्प बलवान होते हैं तो धीरे धीरे अशुभ वासनाएं पीछे पड़ती है और हमने यह भी देखा पीछे रह जाती है। यह भी देखा कि वह वासनाएं धीरे धीरे उदार अवस्था से विच्छिन्न अवस्था की तरफ, विच्छिन्न से तनु और तनु से प्रसुप्त अवस्था में चली जाती है। और जो शुभ वासनाएं प्रसुप्त अवस्था में होती है वह वहाँ से तनु अवस्था में आकर फिर वह विच्छिन्न और उदार अवस्था में आकर फिर वह हमारे जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र व्याप लेती है और फिर वैसी कृतियाँ हमारे हाथ से होने लगती है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार यह शुभ वासनाएं होती है। प्रसुप्त अवस्था से जगकर उदार अवस्था तक आती है और उसी क्रम से, उसी दौरान जो अशुभ वासनाएं है वह उदार अवस्था से वापसी की तरफ वह जाती है और वहां जाकर वह प्रसुप्त अवस्था में रह जाती है। और उस प्रसुप्त अवस्था को दग्ध बीज अवस्था या दग्ध बीज भाव ऐसा कहा गया है। जैसा कोई बीज जल जाता है और पुनः उसका अंकुरण संभव नहीं है, वैसा ही उन वासनाओं का हो जाता है और उस कारण उनको दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुई ऐसा कह सकते हैं। तो भोग वासनाओं को प्रतिबंध यदि समाप्त हो जाता है, प्रतिबंध का मतलब है
वहाँ पर वह शुभ वासनाएं जागृत हो जाने के कारण वह पूर्णतः रुक सी जाती है, तो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में साधक प्रवेश करता है और वह सत्वापत्ति की अवस्था है। ये सत्वापत्ति नामक जीवन मुक्ति की प्राथमिक अवस्था है। उस भूमिका में साधक आरूढ़ होता है और अनेक जन्म कृत पुण्य पुंज परिपाक भूत जो जीवन मुक्ति सुख का आस्वाद वह लेता हुआ जगत उद्धारक कर्माचरण करता हुआ वह असंशक्ति या पदार्थ भाविनी, आगे चलकर यह स्थिति आती है, उसकी जानकारी आएगी। और तुर्यगा इन अवस्थाओं से गुजरता हुआ वह विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। यह हमने पहले परसों देखा था और उस आधार पर यह कहा था कि यह जो अविद्या है, जो ये प्राथमिक भूमि है सारे क्लेशों के लिए, सारे दुखों के लिए, पीड़ा कष्ट के लिए, क्यों कहिए कि गलत फहमियों के लिए भी, इस अविद्या का नाश होना बहुत जरूरी है। इस अविद्या को समझने का आज हम प्रयास करते हैं। उसके लिए पतंजलि महामुनि ने जो 5वां सूत्र दिया है वह है अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म और ख्याति ही अविद्या। वो क्या कह रहे हैं? वस्तु अनित्य होते हुए भी नित्य है, तो इसलिए अनित्य शुचि दुख अनात्मसु ये सारे शब्द आए हैं। वस्तु अनित्य होकर भी वह नित्य है, अशुचि होकर भी शुचि है, दुख रूप होकर भी सुख रूप है और अनात्म होकर भी, मतलब वह आत्मवान न होकर भी वह आत्मवान है या वह स्वयं आत्मा ही है, ऐसा लगना, ऐसी ख्याति होना, ऐसी बुद्धि की स्थिति बनना, ऐसा बुद्धि में समझ लेना या ऐसी मान्यता कर लेना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि वह वस्तु जैसी है वैसी प्रतीत न होकर तद्भिन्न प्रकृति की, तद्भिन्न स्वभाव की, मतलब जैसी है उससे भिन्न स्वभाव की वह है, ऐसी जहाँ प्रतीति होती है उसे अविद्या कहते हैं। वह अविद्या का स्वरूप है। मुझे लगता है इसको अपन थोड़ा विस्तार से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसके आधार पर ही फिर अगले जो बाकी के जो क्लेश है वह बहुत सरल और बहुत जल्दी जल्दी में हम देख लेंगे। अविद्या का पहला लक्षण पतंजलि महामुनि कहते हैं, अविद्या का पहला लक्षण क्या है? अनित्य होकर भी जो नित्य लगती है। अनित्य है मतलब क्या है? इस जगत की सारी वस्तुएं यह वास्तविक रूप से अनित्य है, हम सब लोग जानते हैं। नित्य परिवर्तनशील जगत का अर्थ ही यह होता है कि जो परिवर्तनशील है, जो नियमित रूप से बदलता रहता है, उसमें बदलाव यह अवश्यंभावी है, तय है। यह है, कल वैसा नहीं था, आज है, कल आने वाले कल भी वैसा नहीं रहेगा। यह जितनी भी वस्तुएं अभिव्यक्त हुई है, प्रस्फुटित है, दिख रही है, जिन्होंने कोई ना कोई रूप धारण किया है, इन सब वस्तुओं के बारे में इसे लागू किया जा सकता है। इसी को जगत कहते हैं। जगत इस शब्द का अर्थ ही होता है कि जो परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशीलता, यह जगत का मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है। इस बात को हम लोगों ने पकड़ लेना चाहिए। इसलिए मान लीजिए आज हम पर दुख है तो कल नहीं था, यदि कल नहीं था और आज है तो कल भी नहीं रहने की संभावना है। अथवा
कल था, आज यदि नहीं है तो कल फिर आ सकता है। दोनों ही रूपों में हो सकता है, क्योंकि यह जगत परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तन यह इसका आंतरिक नियम है। और इसके कारण ही जगत यह इतना सूक्ष्मता से और बारीकी से चलता है कि यह नित्य ही लगता है। ये नित्य है ऐसा लगता है। कैसे नित्य लगता है? जैसे गंगा नदी है। अब गंगा नदी बह तो रही है, लेकिन उसका जो प्रवाह है नदी का जल प्रवाह, जैसा कल था वैसा आज नहीं होगा, और जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। क्यों? क्या होता है भाई? बारिश हुई ऊपर, गंगोत्री के ऊपर गोमुख के पास बारिश हुई तो प्रवाह में बदलाव आया। अच्छा, बारिश नहीं हुई, गर्मी के दिन है तो बर्फ पिघली तो प्रवाह में परिवर्तन हुआ। अच्छा, गर्मी नहीं है, ठंड के दिन है तो बर्फ जमी तो प्रवाह में बदलाव हुआ। तो जैसे कल गंगा जी दिख रही थी, जरूरी नहीं वैसे आज दिखे, जैसे आज दिख रही है यह जरूरी नहीं कल दिखे। लेकिन हम तो गंगा को ऐसा मानते हैं कि वह तो नित्य है। अनित्य होकर भी गंगा जी को या किसी भी नदी को हम नित्य मानते हैं। ऐसा ही भ्रम हमें अन्य विषयों के बारे में भी होता है। यह गंगा जी का उदाहरण जानबूझकर लिया है, यह समझने के लिए एक नदी के रूप में हम देख सकते हैं। हम अपने शरीर को ले लें, जैसे हम शैशवावस्था में थे वैसे बाल्यावस्था में नहीं थे, जैसे बाल्यावस्था में थे वैसे हम किशोरावस्था में नहीं थे, जैसे किशोरावस्था में थे वैसे तारुण्यावस्था में नहीं। जिन लोगों ने तारुण्यावस्था पार की होगी वे प्रौढ़ावस्था में आए होंगे, वे वैसे नहीं रहेंगे। जो वृद्धावस्था की तरफ गए हैं वो और बदल गए हैं। तो जो शैशवावस्था का जैसा शरीर था वैसा आज जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में नहीं बचा है, नहीं रहा है। तो क्या हुआ? परिवर्तन हुए। तो परिवर्तन काय में हुए? सभी चीजों में हुए भाई। यह देह अन्न से उत्पन्न हुआ है और अन्न के कारण ही बढ़ रहा है, और देह से जो क्रियारूप हलचल होती है, नित्य घटित होती है, उसके कारण अंदर वह घिसते हैं, तलपुर्जे घिसते भी है, और कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं, कुछ मांसपेशियां यह मरती है, बदलती रहती है। जब उनका अत्यधिक उपयोग होता है तो उनमें बदलाव होते हैं। रक्त बदलता रहता है, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, पुनः नई ऑक्सीजन आती है, पुनः रक्त में जाती है, पुनः रक्त बदलता है, नित्य चलता ही रहता है। तो यह सूक्ष्म घटक के स्तर पर भी हमारे अंदर बदलाव होते रहते हैं। जो जो हम खाते हैं, जो अन्न प्राशन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके कारण भी हमारे अंदर के जो घटक है वह बदलते रहते हैं, चलते रहता है। श्वसन क्रिया के कारण जो जीर्ण शीर्ण घटक है वे बाहर डाले जाते हैं, मर जाते हैं तो बाहर जाते हैं, आदि 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 होता है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो शरीर है यह भी अनित्य है। लेकिन कभी हमें लगता नहीं कि यह अनित्य है, हमें तो ऐसा लगता है ये तो नित्य है। मैं पहले भी था, मैं शैशवावस्था में भी था, बाल्यकाल में भी था, कुछ बाल्यकाल की घटनाएं भी याद आती है, मैंने मैं था। फिर किशोरावस्था में मैं तो था ही था। फिर युवावस्था में, अरे क्या पूछते हो, युवावस्था में तो मैं ही था। फिर प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में, फिर आगे भी अति वृद्धावस्था जब हो जाती है तब भी नहीं मैं तो था। और हमें ऐसा लगता है कि यह जो शरीर किशोरावस्था में था, यह शरीर रूपी मैं, इसी को मैं को आरोपित कर रहे हैं, और यह मैं तो हूं ही, मैं तो नित्य ही हूं। और यह हमारा भ्रम इतना मजबूत हो जाता है उसकी पकड़ कि हम अपने आप को यह शरीर ही मानने लगते हैं, या यूं कहिए ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा हम मानने लगते हैं। तो यह अनित्य को नित्य समझने वाली यह चीज है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस भ्रम को जितने जल्दी हम दूर कर ले उतना अच्छा है।
जैसे दीप होता है, दीप प्रज्वलित होता है, जलता है, दीप का प्रकाश पड़ता है। जब दीप में से, ज्योति में से तेज किरण निकलते हैं तो प्रत्येक क्षण को नए नए किरण उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक क्षण को होते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, दीप तो अखंड रूप से प्रज्वलित हो रहा है। यह दीप जो मैंने प्रज्वलित किया था या जिस किसी ने किया था, अखंड जल रहा है। किन्हीं किन्हीं मंदिरों में ज्वाला देवी जो हिमाचल प्रदेश में, अखंड वहां पर दीप जल रहा है या ज्वालाएं निकल रही है, तो कहते हैं अखंड है। लेकिन वो कभी कभी फटफड़ाती है, कभी कभी कम ज्यादा होती है, लेकिन हमें फिर भी लगता है वो तो दीप जो है, वो ज्योति जो है, वो तो अखंड है, वो ज्वाला है, अखंड है, तभी तो उसका नाम ज्वाला देवी दे रखा है। लेकिन यह कितने भी घंटे जलती रहे, चलती रहे, सालों साल, युग युग भी चलते रहे, तब भी उसमें परिवर्तन होता ही है। और हम ऐसा मान कर चलते हैं, देखो कितने समय से, कितने महीनों से, वर्षों से, महीनों से, दिनों से, घंटों से यह दीप प्रज्वलित हो रहा है, तो यह तो दीप तो वही है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो वह होता ही नहीं है। इस बात को मुझे लगता है आप सब समझ रहे होंगे। इस प्रकार अनित्य पदार्थों को भी हम नित्य है ऐसा मानने लगते हैं, ऐसी प्रतीति होती है। इसी को अविद्या कहा गया है। अनित्य में नित्य मानना, समझना, उसका बोध होना, यह अविद्या का सर्वप्रथम लक्षण है। और इससे हम सब लोगों ने समझ लेना चाहिए कि जो वस्तुएं हमारे जीवन में आई, वह वस्तुएं वैसी की वैसी नहीं रहती है। हमारे कपड़े कुछ समय के बाद फट जाते हैं। हम जो साबुन आदि का उपयोग करते हैं, वह धीरे धीरे घिसता हुआ, कम होता होता खत्म हो जाता है। जो बाल्टियाँ आदि हम उपयोग करते हैं, वह टूट जाती है। जो ग्लास, मग्गे और वस्तुएं, चदरे आदि उपयोग करते हैं, वह फटफुटा जाती है, खत्म हो जाती है। जो मकान 30, 35, 40 साल के बाद बदलने पड़ते हैं। जो पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं, आंधी तूफान, दीमक लगने के कारण, कीड़ा लगने के कारण, या इन्हीं कारणों से वह नष्ट हो जाते हैं। जंगल के जंगल बेचिराख हो जाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन इस जगत में, भाई कभी कोरोना नहीं था, अब कोरोना है, आगे चलकर कभी नहीं रहेगा। कभी फ्लू था, कभी प्लेग था, कभी कॉलरा था, आज नहीं है। तो यह परिवर्तनशीलता इस जगत का नियम है। इसलिए हमने अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं पतंजलि? पतंजलि मुनि ये कह रहे हैं कि इतने अनित्य जगत के साथ आप जुड़ क्यों रहे हो? आप ऐसे जो उसके साथ जुड़ते हो और ऐसा उसको आत्मवान बना रहे हो कि यदि वह नहीं है तो आपको दुख होता है। और ये वैसे ही नहीं है जैसा कल था। यदि आज वैसा नहीं है तो कल भी वैसा नहीं रहने वाला। इसका दुख क्यों मना रहे हो? ये कहना चाह रहे हैं पतंजलि। इसलिए यह अविद्या, जिसके प्रभाव के कारण हम इन सब चीजों को सही मान रहे हैं, रियल मान रहे हैं, और उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, उससे हटिए तो फिर आपको दुख नहीं होगा और आप साधना की उच्च श्रेणियों की तरफ जाएंगे। ये तो कह रहे हैं पतंजलि। इसलिए अविद्या का सर्वप्रथम जो बात है, भाव है, वह यह है कि यह जगत, सारी वस्तुएं, जितना भी अभिव्यक्त हुआ है, इंक्लूडिंग अवर बॉडी, अपने शरीर के साथ सारा कुछ, यह सारा ही अनित्य है। और गलतफहमी के कारण, भ्रम के कारण यह सारा मिथ्या होता हुआ भी, झूठा होता हुआ भी, खोटा होता हुआ भी हमें वह सत्य लग रहा है और हमें वह नित्य लग रहा है। तो इस बात से साधक ने जल्दी से जल्दी उबर जाना चाहिए, अपने आप को ऊपर ले लेना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तभी दुख की मात्रा जीवन में कम होगी। तो हम सब लोगों के लिए यह लेसन है, यह पाठ है कि हमने ऐसे भाव अपने अंदर धीरे धीरे जगाने चाहिए।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पतंजलि महामुनि कहते हैं आगे, जो अशुचि है वह शुचि है ऐसा लग रहा है। यह अविद्या का दूसरा लक्षण है। मतलब फिर गैरतफहमी है कि अशुचि मतलब अपवित्र। अशुचि का दूसरा भी अर्थ होता है शुभ, अशुभ, अपवित्र, या जो साफ सुथरा नहीं है, जो निर्मल नहीं है, उसे हम अशुचि ऐसा कर सकते हैं। उस अशुचि में भी हम वो शुचि है ऐसा समझते हैं। अब जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले देह की बात करी थी, ये देह धीरे धीरे बढ़ता है तो नित्य परिवर्तनशील है ऐसा हमने माना। इस देह को थोड़ा सा जरा बारीकी से समझ भी लो, देख भी लो। अधिकतर लोग समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नए सिरे से कोई बात बता रहा हूँ। लेकिन यह देह कैसे बना है, जैसा कि पहले भी बता रही था, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष आदि जो घृणा उत्पन्न करने वाली चीज है कायदे से, उससे यह देह बना हुआ है। यदि इन चीजों को अलग अलग देखोगे ना, घृणा उत्पन्न होगा, ऐसा लगे कि ये क्या है, इससे हमारा देह बना हुआ है। लेकिन वह चूंकि इस चमड़ी से ढका हुआ है और अंदर का कुछ दिखाई नहीं पड़ता और अंदर की एकदम से प्रचिति नहीं होती है, इस कारण यह अशुचिमय होते हुए भी हमें यह शुद्ध और अच्छा लगने लगता है, पवित्र मानने लगते हैं हम इस देह को। और उसके जो मतलब उसके सारी चीजें वो हम करने की कोशिश करते हैं, इसको साफ सुथरा रखना, ये वो जरूरी तो है। लेकिन यही सब कुछ है, यह शुचि है, साफ सुथरा है, पवित्र है ऐसा मानना यह गलत बात है, यह गलत धारणा है। इसलिए इस देह का मलिनत्व ध्यान में आता नहीं है, और यह न आने के कारण हमारे आत्मा का जो अत्यंत निर्मल है, जो अत्यंत शुद्ध है, उसको तो हम भूल जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाते हैं। और देह जो अशुचि है, अनिर्मल है, साफ सुथरा नहीं है और बिल्कुल घृणा करने लायक है कायदे से। पतंजलि महामुनि ने एक सूत्र दिया है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गा, आगे आएगा। उस सूत्र में पतंजलि महामुनि कहते हैं अपने देह के प्रति भी उदासीनता का भाव, और इतना ही नहीं तो दूसरों के देह के प्रति भी जो आसक्ति है वह भी समाप्त हो जाना। क्यों? क्योंकि वह अनिर्मल है, वह अशुचि है, वह जिसको हम निर्मल समझकर चल रहे हैं और जिसके सारे हम षोडोपचार कर रहे हैं, वह गलत बात है, उसमें अटक कर नहीं रहना चाहिए। उस देह में जो वास करता है वह जो है उसकी तरफ फिर ध्यान जाता ही नहीं और इस देह की तरफ ही हम लगे रहते हैं। इसलिए इस अशुचि देह को सही अर्थ से समझ लो और इसको शुचि मानकर, यह अविद्या जो हमको उसमें लगाए रखती है, तो इस देह बाह्य अशुचि पदार्थ को शुचि मानकर उसका स्वीकार करना, यही तो अविद्या है। इस अविद्या से हटो, निकलो जल्दी। शुचि का अर्थ जैसा अभी मैंने बताया था पवित्र, और अशुचि का मतलब अपवित्र। वैसे ही शुचि का मतलब है शुद्ध, स्वच्छ, और अशुचि का मतलब अशुद्ध और अस्वच्छ आप कह सकते हैं। लेकिन पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो इसको जब हम देखते हैं तो पता पड़ता है कि पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता यह बाह्य वस्तुओं के धर्म नहीं है। यह जो वस्तुएं देख रहे हैं, इंक्लूडिंग अवर बॉडी, हमारे शरीर को भी हम यदि देखें तो यह उसका धर्म नहीं है। शुचिता ये इसका धर्म नहीं है, ये तो अशुचिता है ही। तो काय के धर्म है? पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता,
यह इन बाह्य वस्तुओं के धर्म नहीं है, ये वास्तव में अपने मन के धर्म है, मनोनिष्ठ धर्म है ये। यदि ये मन के धर्म न होते, अंतःकरण का जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे ये सारे धर्म व्यक्तावस्था में, मतलब व्यक्त अवस्था में आने लगते हैं और जीव अंतःकरण के विकास के साथ वह श्रेष्ठता धारण करता है और कनिष्ठता धीरे 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 वह निकलती जाती है और भावनाओं में ये जो भेद है श्रेष्ठता और कनिष्ठता का, वह भी दूर होता जाता है। उदाहरण के लिए हमारे अंदर विष्ठा, विष्ठा मतलब मल, जो हम रोज सुबह त्यागते हैं टॉयलेट में, लैट्रिन में, वह अत्यंत अशुचि है। ये हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं और उसका त्याग भी करते हैं। अशुचि है ऐसा मानकर ही त्याग करते हैं, मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं और उसके बाद फिर हम हाथ पैर धोते हैं। कुछ कुछ लोग तो टॉयलेट को होकर आने के बाद स्नान आदि करते हैं, बिना नहाए बाहर नहीं आते। तो इतना वह गंदा काम है, अशुचि काम है, ऐसा हम अनेक लोग मानते हैं, या पुराने लोग कुछ ज्यादा ही मानते थे। लेकिन वही विष्ठा वही मलमूत्र श्वान, सुकर, सुअर आदि ये खाते हैं, उनके लिए भोजन है। तो एक को जो वस्तु त्यागने योग्य लगती है, अशुचि लगती है, वह दूसरे के लिए उपयोगी, और वह दूसरा उपयोगी और बड़े स्वाद से वह चखता है, खाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा यह है कि उस वस्तु में अशुचि, वह वस्तु जिसको हम मान रहे हैं, वह अपवित्रता या अनिर्मलता या उसमें अशुद्धता ऐसा नहीं थी। तो यह मन का भाव है, इसलिए यह मनोनिष्ठ धर्म है। उदाहरण के लिए कुछ हम घर में कभी कभी जूठन रह जाती है या कुछ अन्न बचता है जो हम नहीं खाते हैं, लेकिन वह यदि हम बाहर रखते हैं तो गाय, बैल, भैंस आदि, बकरी, जो प्राणी रास्ते पर घूमते होते हैं या बाहर खुले में रहते हैं, वह खा लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ बैल ऐसे भी होते हैं। हमारे यहाँ एक गाय ऐसी थी कि उसको जब दूसरों गायों को पानी पिलाकर वो बाल्टी, कुछ पानी बचा है उसमें, वो उस गाय को पिलाते थे तो वो पीती नहीं थी। वो पानी पहले फेंकना पड़ेगा, दूसरा पानी उस बाल्टी में भरना पड़ेगा, तब वो गाय वो पानी पीती थी। मतलब उस पानी को जो दूसरी गाय ने पिया है उसको वो अशुचि मानती थी और वो पीती नहीं थी, अशुद्ध मानती थी और पीती नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है। तो हम जिसको अशुचि मान रहे हैं वो दूसरों के लिए काम का है, खाने योग्य है, पीने योग्य है। तो इस कारण उस वस्तु में अशुचि होना, अशुद्ध होना, यह भाव नहीं है। तो यह तो हमारे मन का भाव है, अशुचि होना। इसलिए दूसरे सूत्र में पतंजलि महामुनि जो कह रहे हैं, वह यह कह रहे हैं कि अशुचि में हम उसके अंदर यदि झांकते हैं तो जो शुचि है वह और कुछ है, ऐसा पता पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कुछ लोग अंडे वगैरह खाते हैं या मांस वगैरह खाते हैं, बड़े चाव से मांस खाएंगे, हड्डियां बड़े चाव से बिल्कुल उसको चखते हुए बड़ा आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुम्हारी मुक्ता, इसको अंडे का नाम लो तो उल्टी आए जैसा लगता है। मांस की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अंडे को भी वो मतलब बोलना और अंडे का ऑमलेट बनाए क्या, विडम्बर तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन
कभी कभी मजाक के लिए मैं कहता हूँ तो वो एकदम से सहती नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों को उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या उसमें अशुचिता या शुचिता है उस पदार्थ में? नहीं है। तो यह भाव जिन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है उनका भाव अलग है, और जिन लोगों को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है उनका भाव अलग है। तो शुचिता यह धर्म उस पदार्थ का नहीं है, तो उससे जिनका संबंध आता है उस साधक का या उस आदमी के मन में क्या अवस्था है, क्या विचार है, उसके कारण वह उस प्रकार भाव उसके मन में उठता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि एक वस्तु एक को पवित्र लगती है, दूसरे को अपवित्र लगती है, इसका क्या कारण? ऐसी स्थिति में एक को जो अपवित्र लगता है वह दूसरे को पवित्र लगती है, अपवित्र लगती है। एक को अपवित्र लगती है तो एक को पवित्र लगती है। तो इसको क्या अधिकृतता से क्या समझे, ये वास्तव में अपवित्र है कि पवित्र है, क्या समझे? तो इस दृष्टि से वस्तु शुचि भी है और अशुचि भी है, मतलब वह पवित्र भी है और अपवित्र भी है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने भाव को, चित्त को उसके अनुसार उस वस्तु के साथ जोड़ा। तो उसको अच्छा लग रहा है तो उसको शुचि पवित्र लग रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है उसको अपवित्र। तो यह जो मनोदशा है, यह जो चित्त की स्थिति है, उस चित्त के कारण वह व्यक्ति कैसा विषय निष्ठ तो न होकर वह तन्निष्ठ चित्त के द्वारा होता है, और उस कारण उसको वह अशुचि अथवा शुचि वह वस्तु लगती है। फिर ऐसे में उसमें से मार्ग भी निकलने की आवश्यकता है। कैसा मार्ग? तो अपने मन पर जिस कारण अच्छा लगेगा, जिस कारण आप और आगे बढ़ सकते हो और आपके मूल्यों में वर्धन होता हो, ऐसी स्थिति जिससे बनती है वह आपके लिए उपयोगी है, तो वह आपके लिए पवित्र है, वह आपके लिए शुचि है। इसलिए शुचि और अशुचि यह विचार पूर्णतः मूल्याधिष्ठित है। मूल्याधिष्ठित का मतलब क्या है कि आपके मूल्य कैसे हैं। शुरू में आपके मूल्य पूर्णतः शारीरिक अवस्था पर रहते हैं, फिर आगे चलकर आपके मूल्य धीरे धीरे मानसिक अवस्था पर आते हैं, फिर धीरे धीरे आपके मूल्य मानसिक अवस्था से बौद्धिक अवस्था तक आते हैं, और फिर आगे चलकर आपके मूल्य धीरे धीरे आध्यात्मिक अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। जब आध्यात्मिक अवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो आप पूर्णतः उस वस्तु को या बाह्य जो अभिव्यक्त हुआ है, जो प्रमाणित हुए हैं, मतलब जिन्होंने कोई रूप धारण किया है, उस सभी को आप अशुचि मानने लगते हो। देखो, इसका एक आध उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। कभी कभी यह जो मांसाहार है, कुछ लोग उसको जो अशुचि होकर भी शुचि मान रहे हैं। उदाहरण के लिए देखो, मतलब यह मूल्य और यह वासना कैसी रहती है। जब यह वासना विच्छिन्न अवस्था में रहती है तब मनुष्य कैसा सोचता है। उदाहरण के लिए महाभारत का उदाहरण लीजिए भीम का। जब द्रौपदी को राज्यसभा में लाया जाता है और उसका चीरहरण दुशासन करने लगता है, तब भीम आवेश में आकर वहां पर एक मन में अपने ऐसा वह भाव करता है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा इस दुशासन की छाती फाड़ूंगा, इसको मारूंगा, और इसके छाती से जो रुधिर रक्त निकलेगा वह मैं प्राशन करूंगा, और इसका मैं बदला लूंगा। ऐसा वह अपनी अवस्था में, लेकिन वह 12 वर्ष वनवास में, फिर 1 वर्ष अज्ञातवास में। तो वह जो वासना, जो द्रौपदी का चिरहरण होते हुए जो बहुत
प्रगाढ़ता से उसके अंदर जगी थी, वह धीरे धीरे विच्छिन्न अवस्था में उसके अंदर दबी रहती है। और जैसे ही युद्ध स्थान पर महाभारत युद्ध में उसको अवसर मिलता है और जैसे ही उसके अनुसार उद्बोधित करने वाला सारा वातावरण वहां पर बनता है, वह तुरंत उसका बदला लेने के लिए वह दुशासन को वहां पर मारता है, दुशासन की छाती अपनी गदा से फोड़ता है और उसमें से उस वक्षस्थल को विदीर्ण करके उसमें से जो उफनता हुआ खून बाहर आता है, उसको वह गटगटा वहां पर प्राशन करता है। अब यह तो बहुत अशुचि कार्य हुआ, अपवित्र कार्य हुआ, लेकिन वह जो विच्छिन्न वासना थी वह उदार होकर बाहर आई और उस कारण ऐसा हो जाता है, वह अशुचि कार्य होकर भी शुचिता ग्रहण करता है, हम मान लेते हैं और उस कार्य को करने लग जाते हैं। फ्रांस की जब क्रांति हुई तो राज्य सत्ता के विरोध में क्रांतिकारियों के उन्हें काम करना शुरू किया। तो एक आध दो घटनाएं ऐसी हुई कि जहां पर राज्य सत्ता के कुछ लोग और राज परिवार के कुछ लोगों को इन क्रांतिकारियों ने मार दिया। और जब वो मरे पड़े थे, कुछ अधमरे थे, कुछ घायल अवस्था में थे, तो ये क्रांतिकारी इतने उसमें आ गए, मतलब आवेश में आ गए कि इन्होंने उनमें से कुछ लोगों के हृदय निकाले और अपनी पत्नियां या अपने संबंधित जो महिलाएं थी, जो उस क्रांति कार्य में इनके साथ काम कर रही थी, उनके द्वारा उन हृदयों को, उन हार्ट्स को पकाया गया और इन्होंने बहुत चाव से उसको खाया। अब क्या कहेंगे? मतलब ये अशुचि, इतना अशुचि कार्य था, फिर भी शुचि मानकर वहां पर किया। तो हुआ क्या? तो अपने मूल्य जब आदमी छोड़ देता है तो इस प्रकार के कार्य वह करने लगता है। तो यह अविद्या का दूसरा लक्षण हुआ। फिर इस पर बहुत सारी बातें हो सकती है और इसको बहुत सरलता से और अच्छे से बताने के लिए श्रुति और स्मृति का प्रामाण्य लिया गया है। और श्रुति और स्मृति फिर कहती है कि नहीं, सत्संग में बैठना, साधु संग करना, सारे वेद आदि आदि पढ़ना और बहुत सारी चीजें और भी वहाँ पर बताई जाती है। और वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी बताते हैं कि जहाँ कैसा पढ़ना, फिर वो धर्म और अधर्म आदि बातें वहाँ पर आती है। और फिर धर्म के निर्णय कैसे होते हैं, फिर उसके लिए उन्होंने बड़ा एक मजेदार वो किया है, वो थोड़ा सा मैं आपको एक वाक्य में बता देना चाहता हूँ। वह यह कि मनुस्मृति में धर्म और अधर्म क्या है, यह निश्चय करने के लिए एक परिषद बनती है। उस परिषद का नाम होता है दशावरा, और एक परिषद होती है उसका नाम होता है त्रिवरा परिषद। तो देखिए कैसी होती है दशावरा और त्रिवरा। यह दशावरा जो परिषद होती है, जो धर्म मतलब धार्मिक कार्य कौन सा है और अधर्म का कार्य कौन सा है, यह तय करने के लिए होती है। उसमें ऐसा व्यक्ति, उसका कौन अधिकारी होगा, दशावरा का 10 लोग उसमें होते हैं, तभी तो दशावरा नाम दिया है। त्रिवरा परिषद में 3 लोग होते हैं। तो ये 10 में कौन लोग होते हैं, कौन अधिकारी होते हैं उसमें मेंबर बनने के, सदस्य बनने के, ऐसा मनुस्मृति में बताया। जिसने वेदों की अंग और शाखा के साथ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन किया है, ऐसे 3 लोग। मतलब ऋग्वेद का अध्ययन किया हुआ एक व्यक्ति, यजुर्वेद का अध्ययन किया हुआ एक व्यक्ति और सामवेद का अध्ययन किया हुआ एक व्यक्ति, ऐसे 3 लोग। फिर न्याय शास्त्र का अध्ययन किया हुआ एक व्यक्ति, फिर मीमांसा शास्त्र का अध्ययन किया हुआ एक व्यक्ति, फिर निरुक्त का अध्ययन किया हुआ एक व्यक्ति, फिर मनु, पराशर, याज्ञवल्क्य इत्यादि स्मृतियों का अध्ययन किया हुआ एक व्यक्ति, और सदाचार संपन्न हो ऐसा एक ब्रह्मचारी, ऐसा एक व्यक्ति, फिर एक गृहस्थाश्रमी और एक वानप्रस्थाश्रमी, ऐसे कुल मिलाकर 10 लोगों की यह दशावरा
परिषद होती है वह यह तय करती है कि कौन सा कार्य धर्म का कार्य है और कौन सा कार्य अधर्म का कार्य है। मतलब शुचि का कौन सा कार्य है और अशुचि का पवित्र कार्य कौन सा है और अपवित्र कार्य कौन सा है, यह अविद्या के अंतर्गत आने वाला यह वह तय करता है। अथवा जो त्रिवरा परिषद होती है, तो कभी कभी ऐसे 10 मनुष्य नहीं मिले तो यह त्रिवरा परिषद होती है। उसमें एक व्यक्ति जो वेदाध्ययन किया हुआ ऋग्वेदी, एक यजुर्वेदी, एक सामवेदी, ऐसे 3 लोगों की एक परिषद यह तय करती है कि धर्म और अधर्म का निर्णय करके इनको करने के लिए इनको अधिकारी माना जाता है। इतना ही नहीं, तो इन 3 लोगों की त्रिवरा परिषद जहाँ नहीं हो सकती है, मान लीजिए वहां पर एक वेदवेत्ता यह भी द्विज श्रेष्ठ के रूप में धर्म निश्चय कर सकता है और वही सच्चा धर्म होता है। अज्ञानी लोग यदि 10 सहस्त्र लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी वस्तु को किसी बात को वह धर्म की है ऐसा तय करती है, तो भी वह सच्चा धर्म नहीं है, सच्ची पवित्र वस्तु नहीं है, सच्ची शुचि वस्तु वह नहीं है, सच्ची निर्मल वस्तु वह नहीं है। लेकिन अव्रती वेदाध्ययन न किए हुए जाति मात्रोपविधि सहस्त्रावधि लोग एकत्र यदि हो गए और उन्होंने परिषद करके यह तय किया कि यही धर्म है, तो भी उसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन एक वेदवेत्ता द्विज श्रेष्ठ है और वह यह तय करता है कि यह धर्म की चीज है और यह धर्मवान है, तो वह वैसा होता है। इसलिए वह अल्पसंख्यक होने के बावजूद वह धर्मज्ञानी मांसाहार को यदि अशुचि कहता है तो वह अशुचि ही होता है। वह माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में हो जाता है तब भी उसकी बात झुटलाई नहीं जाती है। तभी तो भारत में कहा गया है, महाजनो ये न गता सपंथा, जिस मार्ग से महाजन श्रेष्ठ जन विशेष जन धर्मवान जन चलते हैं वह मार्ग ही श्रेष्ठ है, वह मार्ग ही और उसके द्वारा दिया गया ज्ञान ही श्रेष्ठ ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार यह अविद्या का दूसरा प्रकार हुआ। कौन सा? तो अशुचि में भी शुचि, उस पदार्थ में भी शुचि है ऐसा लगना। फिर अविद्या का तीसरा लक्षण है, जो दुख रूप है वह सुख रूप है ऐसा लगना, ऐसी प्रतीति होना, यह अविद्या का ही गुण है। अविद्या ही वहां पर सवार होकर जो स्थितियां, जो घटनाएं, जो प्रसंग, जो विचार, जो वस्तुएं दुख की तरफ ले जाती है, लेकिन करते समय या उनके साथ संयोग होता है तब वह सुख रूप है ऐसी गलतफहमी होती है। वह अविद्या का तीसरा लक्षण है। इसलिए सर्वसामान्य जीव शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक मूल्यों के अनुसार वस्तुओं का वह सुख रूप है करके उनका आस्वाद लेते हैं और उनके पीछे चलते हैं, उनका निरंतर स्वाद लेने का प्रयास करते हैं। यही अविद्या है, यही अविद्या है। तो आध्यात्मिक मूल्य धीरे धीरे बढ़ाकर फिर हृदय में प्रकट होने लगे और सुख दुख संवेदनाओं में आमूलाग्र परिवर्तन जब आएगा, तब जाकर वह दुख संवेदनाओं का नाश होकर वह जो भ्रम सुख संवेदना है ऐसा लग रहा है उसका भी नाश होकर वास्तविक सुख का निर्माण वहां पर होना, सुख संवेदना वहां बनना, जो सत्व गुण मूलक है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सत्वगुण कैसा है? तो निर्मल है, प्रकाशक है, अनामय भी है और वह जीवों को सुख संग से और ज्ञान संग से युक्त करने वाला है। और इसलिए ऐसे गुण का साथ लेकर ज्ञान संग, उससे क्या होगा? अविद्या का साक्षात नाश वहां पर इनके कारण हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तो जो सत्व गुण जागृत होता है
यह सत्वगुण स्वतः ही निर्मल, प्रकाशक, अनामय और जीवों को सुख संग और ज्ञान संग से युक्त करने वाला जो होता है, वही अविद्या का नाश करने वाला होता है। और इसलिए इस ज्ञान संग से युक्त जो वो जो बात है वह लेकर साधक को जो सुखरूप लगने वाली जो वस्तु है वह सुखरूप है कि नहीं, यह देखकर अविद्या का नाश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इंद्रिय, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर जो सुख आभास मात्र होते हैं, तत्वतः वह दुख रूप ही होते हैं, ऐसा मानकर, समझकर, ऐसी प्रतीति होकर वह आगे बढ़कर वह सुख स्वरूप लगती रहती है। ये चीजें वह अविद्या ही है। इस अविद्या का नाश करना यह जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है, सबसे बड़ी सार्थकता है और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए इस अविद्या का इस तीसरे स्तर पर, क्या तीसरा स्तर, तो सुखरूप तो लग रहा है लेकिन अंततः अथवा दुख रूप वह हो जाएगा, या जो वास्तव में दुख रूप है लेकिन आज सुख रूप वह लगता प्रतीत हो रहा है, वह अंततः अथवा दुख ही देगा। यह नहीं समझ में आना यह अविद्या है। इससे हटना और वहां पर ज्ञान संग और वहाँ क्या कहना चाहिए उसको, सत्व गुण या निर्मल गुण या प्रकाशक या अनामक ऐसा हो जाना यह बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से धीरे 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 साधक ने आगे बढ़ना चाहिए। तो चौथा लक्षण रह जाता है अविद्या का, वह अनात्म वस्तु को आत्मा मानना। अनात्म वस्तु को आत्मा मानना, जो अनात्म है वही आत्मवान है ऐसा मानना, यह अविद्या का चौथा लक्षण है। इसकी जानकारी हम कल देखने का प्रयास करें। आज यहीं पर रुकते हैं, प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सत्र यहीं समाप्त होता है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ लेते हैं। बैठ जाइए शांत, एकदम ढीले ढाले, और थोड़ा सा स्व के बारे में थोड़ा सा विचार करिए। अविद्या के संबंध में ही थोड़ा विचार कर ले, थोड़ा सा शांत हो जाइए, अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए। जो अनित्य वस्तुएं हैं, ऐसी कितनी सारी वस्तुओं को हम नित्य मानते हैं, नित्य मानते हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी हम लोगों ने अपने शरीर के माध्यम से ही देखना चाहिए, कितना बदल गया हमारा शरीर। लेकिन कभी कभी जब एकांत में बैठे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, थोड़े शांत और स्थिर चित्त से
बिल्कुल निश्चल, निसंग, नीरव अवस्था में, प्रशांत अवस्था में जब हम बैठे होते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे अंदर का एक प्रवाह वह तो अक्षुण्ण है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं। तो मैं बचपन में भी था, युवावस्था में भी था, अभी जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था में भी है, और वह आगे भी रहेगा। शरीर तो जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है, अनेक व्याधियां, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती जाती रही, लेकिन मैं तो वैसा ही हूं। यह है नित्यता। इस नित्यता को पकड़िए। जिस दिन आपके हाथ में यह डोर लगेगी या रस्सी लगेगी, आप समझना कि उस दिन इतनी खुशी मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा, अपार अपार सुख, अपार संतोष। बहुत मजेदार चीज है और बहुत सरल है। आपने तो कोई आसन किए नहीं, कोई प्राणायाम किया नहीं, कोई क्रियाएं की नहीं, कोई सूर्य नमस्कार श्वसन प्रक्रिया नहीं की। आप तो केवल बैठे, फिर मात्र एक बात की तरफ आपने झांका, उसकी डोर पकड़ी, बस उसकी केवल अनुभूति ली। तो आपको इतना मजा आएगा, इतना अपार, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप करके देखिए तो। मतलब अविद्या का जरा काटने, आप एकदम हल्के महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यह देह है जिसको मैं कर रहा था, वह तो मैं हुई नहीं। मैं तो और कुछ हूँ। वह चेतन तत्व, वह आंतरिक प्रवाह, वह आत्म तत्व, वह आनंद का झरा स्रोत, मैं तो वो हूँ। एकदम निर्मल, साफ सुथरा, स्वच्छ, आनंद ही आनंद।
ओम शांति शांति शांति। समाप्त करते हैं।